देखिए आज के जो यह वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं भारत इज माई होम जो इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर 2 है। उसका हम समरी बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। देखिए पैराग्राफ 1 है समरी का। और ये देखिए इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसका हिंदी अर्थ हम जानेंगे। और पेन पेपर जरूर रख लीजिएगा ताकि जो बीच बीच में आपको वर्ड मीनिंग्स आएंगे उसको लिखने में आसानी होगा। चलिए चलिए देखते हैं पहला पैराग्राफ क्या है। भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दी गई एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि भारत इज माई होम क्या है, तो स्पीच है। देखिए सब फिर से देखते हैं। डॉक्टर भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच है। उसके बाद देखिए ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन 13 मई 1967 while taking oath as a president। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन 13 मई 1967 while taking oath as a president of इंडिया। देखिए यह राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए कहते हैं कि यह राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय 13 मई 1967 को दिए गए उनके भाषण का एक अंग है। जो 13 मई 1967 को एक भाषण दिए थे प्रेसिडेंट बनते समय, शपथ लेते समय, उसी का यह एक भाग है। देखिए हियर he has promised Indian to be loyal for them in all respect। वो यहाँ कहते हैं उन्होंने भारतवासियों से वादा किया है कि वो उनके प्रति हर तरह से वफादार रहेंगे। उन्होंने भारतीयों को एक वादा किया है। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीयों से वादा किए हैं कि उन हर हालत में उनके प्रति वो वफादार रहेंगे। चलिए पैराग्राफ 1 इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 2 में क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। कहते हैं सबसे पहले वह भारतीयों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को सर्वोच्च पद के लिए चुना। देखिए कहते हैं कि सबसे पहले वह धन्यवाद देते हैं इंडियन को। क्यों देते हैं भाई? तो उनके हाईएस्ट रैंक पर चुनने के लिए। जो राष्ट्रपति का पद होता है वो सबसे बड़ा पद होता है, तो उन्हीं पद के लिए इनको चुना गया था, इसके लिए वो उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन ही काउंट राधा कृष्णन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंसी। कहते हैं कि फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा दिए गए योगदान को बताते हैं। वह कहते हैं देन ही काउंट राधा कृष्णन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंसी। वो कहते हैं कि फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा दिए गए योगदान को बताते हैं। और कहते हैं ही सेज दैट, और कहते हैं कि आर के मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन, और वह कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन हैज गिवन अ मेंटल इक्विपमेंट एंड साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वह कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारतीय को मानसिक मजबूती, मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक मजबूती और मजबूत आधार, साउंड फाउंडेशन का मतलब है मजबूत आधार, उन्होंने प्रदान किया। चलिए देखते हैं पैराग्राफ 3 में। पैराग्राफ 2 तक हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिए थे। देखिए पैराग्राफ 3, he pledges to preserve the constitution, the culture and the glory of India। इसका कहने का मतलब है कि वह शपथ लेते हैं कि वह भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, नोट करते चलिएगा, और संस्कृति, देखिए कल्चर का मतलब संस्कृति, एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और गौरव की हिफाजत करेंगे। प्रिजर्व मतलब होता है हिफाजत। He pledges to preserve the constitution, the culture and the glory of India। वह शपथ लेते हैं कि वह भारत के संविधान और उसके संस्कृति और गौरव की हिफाजत करेंगे। चलिए he assures
इंडिया टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वह कहते हैं, देखिए इसका अर्थ क्या है कि वह भारतीय को यकीन दिलाते हैं, वह भारतीयों को यकीन दिलाते हैं कि वह बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, वह बिना किसी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो बिना किसी भेदभाव के वो इंडियन की सेवा करेंगे। ही, देखिए, इन हिज वर्ड्स द प्राइम सोर्स ऑफ डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। देखिए इस लाइन का अर्थ है, उनके शब्दों में शिक्षा ही, देखिए यहाँ पर द प्राइम सोर्स ऑफ डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। कहते हैं कि शिक्षा ही भारत की तरक्की का पहला साधन है। शिक्षा ही भारत की तरक्की का क्या है, पहला साधन है। वो इस पैराग्राफ में इतना बात करते हैं। चलिए देखते हैं पैराग्राफ 4 में क्या कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया हिज होम एंड इट्स पीपल हिज फैमिली। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत और भारत को अपना घर मानते हैं, भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार। देखिए ही सीज टू aspect of work, social and individual, and suggest us to think for the development of both. Only then the development of India is possible। इस लाइन का अर्थ है कि वह काम करने के दो पहलुओं को देखते हैं। वो काम करने के लिए, देखिए ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वो काम करने के दो पहलुओं को देखते हैं। कौन कौन है? पहला जो पहलू है वो सोशल, सामाजिक, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, और हमें मशविरा देते हैं कि हम काम के दोनों पहलुओं पर गौर करें, तभी भारत का जो विकास है वो संभव है। देखिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो ही सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, काम के दो पहलू हैं, कौन कौन? सोशल और इंडिविजुअल, सामाजिक और क्या है, व्यक्तिगत। एंड सजेस्टेड टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ ओनली द, कहते हैं कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंडिया को डेवलप करने के लिए। दोनों यानी सोशल और इंडिविजुअल दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया को डेवलप करने के लिए। देखिए देखते हैं पैराग्राफ 5 अब क्या है, लास्ट। फाइनली दिस इज एन अवेसम स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन where he has promised his loyalty toward Indian and successfully conveyed his message to the Indians। कहते हैं कि अंततः यह जाकिर हुसैन का एक शानदार भाषण है, अवेसम स्पीच, शानदार भाषण है, जहां उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया है और भारतवासियों को अपने संदेश को सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। देखिए फाइनली कहते हैं कि अंततः दिस इज एन अवेसम स्पीच, बहुत ही शानदार यह स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, जहां पर वेयर ही हैज प्रोमिस्ड हिज लॉयल्टी, वो अपनी वफादारी का वादा करते हैं टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया के प्रति, भारत और भारतवासियों के प्रति, एंड सक्सेसफुली कन्वेड हिज मैसेज टू इंडियंस, और भारतवासियों तक अपने संदेश को सफलतापूर्वक